हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप जानते हैं कि आज मैंने सुबह का एक पेपर का कटिंग भी आपको दिखाया था और आपको बताया था कि आज स्पोर्ट एडमिशंस का नोटिस आने वाला है और सीट का डिटेल पूरा आएगा। तो डिटेल तो आ चुका है, बट जैसे वीडियो में लेट बना रहा हूँ, जानते हैं कि आप मेरा एग्जाम था आज और एग्जाम 1 बजे ओवर हुआ और मैं अभी अपने रूम पे पहुंचा तो 1:40 हो गया है। तो मैं आपको जो कंटेंट है आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इसी इन्फॉर्मेशन से आपका आगे का एडमिशंस का प्रोसेस होने वाला है। सो क्या सारा इन्फॉर्मेशन है, चलिए आपको तेज गति से सारा इन्फॉर्मेशन बताते हैं और आप भी ध्यान दीजिएगा। हमारे रिक्वेस्ट पर क्या रिक्वेस्ट होता है आप जरूर समझते हैं। तो चलिए सारे इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं अभी अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर पे हूँ। आप अपने मोबाइल के ब्राउजर पे आ जाइएगा, यहाँ से आप पटना यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा और जब पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइप करते हैं तो सबसे पहले आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए ब्लिंक करता हुआ आ रहा है। यहाँ के आप सेक्शन में सही तरीके से देखिए यहाँ पे ब्लिंक करते हुए मैसेज आ रहा है, स्पोर्ट एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2021। इस तरीके से आपको ब्लिंकिंग करता हुआ फेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एग्जैक्टली अगर आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे आते हैं तो भी ये वह अपडेट वहाँ पर नहीं है और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आते हैं तो भी वह अपडेट वहाँ पे नहीं दिखता है। तो ये जो स्पोर्ट ऑन का है, अगर अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे चलते हैं फॉर एडमिशन 2021 एंड 22 वाले पोर्टल, तो यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। यह कुछ नया जैसा लग रहा है। चूंकि मैंने सुबह आपको बताया था कि चेक कहाँ से आपको करना है, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आते हैं तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में भी इस चीज को अपडेट नहीं किया है, बट अपडेट करेगा। बैक लेकर के फिर से हम आपको मेन इंटरफेस पे लेके आते हैं और यहाँ के इंटरफेस पे आने के बाद जो स्पोर्ट राउंड का एडमिशन वाला सेक्शन है इस पर क्लिक करते हैं और दिखाते हैं क्या सारा मैसेज आपको दिखता है। इसमें 2 मैसेज मेनली दिख रहा है, एक तो दिख रहा है आपका नोटिस और सेकंड दिख रहा है वैकेंसी अवेलेबल। वैकेंसी अवेलेबल का मतलब है वैकेंट सीट, और वैकेंट सीट एक कॉलेज का नहीं बल्कि जितने कॉलेज में एडमिशन होना है सारे कॉलेज का सीट डिटेल है। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंट सीट का डिटेल ही दिखाता हूँ। तो वैकेंसी अवेलेबल वाले सेक्शन पे आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप वैकेंट सीट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, वाणिज्य सीट और मगध महिला कॉलेज और पटना कॉलेज सबका कॉलेज का दिख जाता है। मैं भी पूरा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा पटना साइंस कॉलेज वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगा जिसमें पूरा सीट दिखाएगा कि किस कोर्स में कितना सीट है और टोटल सीट पहले से कितना था। देखिए, और चूंकि साइंस कॉलेज में सबसे मैक्सिमम डिमांड होता है फिजिक्स का और फिजिक्स में 110 सीट होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मात्र 4 सीट बचा है। आप देख सकते हैं कौन से ऐसे कोर्सेज है जिसमें बहुत कम है। मैथ में 1 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में भी 1 सीट और जो मैक्सिमम सीट बचा हुआ है वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस में मैक्सिमम है। इसके बाद 7 सीट आपका जियोलॉजी में है। वहीं बात की जाए अगर आपका बोटनी में तो 9 सीट है। तो आप पूरा सीट का शेड्यूल देख लीजिएगा। इसमें टोटल 59 सीट है और इसमें दिखा रहा है आपको कि किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है। तो आप इस पर परेशान नहीं होइएगा कि जो कैटेगरी दिखा रहा है ये आपके लिए नहीं है, बल्कि अब टोटल सब कॉमन है, यानी 59 पे एडमिशन होगा तो उस टाइम आपका कैटेगरी मायने नहीं करेगा। तो आप इस चीज के लिए परेशान नहीं होइएगा कि अनरिजर्व में 1 है तो मेरे पास चांसेस बहुत कम है क्योंकि मैं अनरिजर्व में आता हूँ। ऐसा आप कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं लाइएगा, क्योंकि मैं अभी नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बीएन कॉलेज के बारे में चर्चा करें आपसे तो बीएन कॉलेज का सीट शेड्यूल आप देख सकते हैं। बीएन कॉलेज में मैक्सिमम सीट खाली है चूंकि इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और इसमें टोटल 235 सीट्स खाली है, जहां पे टोटल 1130 सीट है और 1130 सीट में 235 सीट खाली है। अगर मैक्सिमम के बारे में बात की जाए तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं बीबीए में अभी सीट है आपका 20 सीट खाली है और मैक्सिमम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम है और 13 सीट आपका खाली है जियोलॉजी में। तो यू कैन ट्राई, जिसमें ज्यादा सीटें हैं उसमें ज्यादा चांसेस है। 14 सीट आपका केमिस्ट्री में है, सोशियोलॉजी में 10 सीट है, स्टैटिस्टिक्स में 9 सीट है, वहीं 15 सीट आपका फिलॉसफी में है और 15 सीट आपका हिंदी ऑनर्स में भी है। तो जिनको अपने अकॉर्डिंग सीट के अकॉर्डिंग जरा सा प्रोबेबिलिटी आप फिक्स कर लीजिएगा और फिर प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो भी सारे मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ अपने की ऑफ सक्सेस फॉर बॉयज वाले व्हाट्सएप ग्रुप, की ऑफ सक्सेस फॉर गर्ल्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, तीनों पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप उसे देख लीजिएगा और अब तैयार हो जाइए स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए। सीट के अकॉर्डिंग अपना चॉइस जरूर बनाइएगा। यहाँ बात करते हैं अगर आगे की ओर तो वाणिज्य में चलते हैं। वाणिज्य महाविद्यालय में कितना सीट का शेड्यूल खाली है, तो वाणिज्य में भी देखिए 59 सीट खाली है और स्टूडेंट इतना परेशान थे कि रेगुलर में नहीं खाली है, बीकॉम में खाली है कि नहीं, बीबीए में खाली है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि बीकॉम में रेगुलर में 35 सीट, बीकॉम में ऑनर्स जो सेल्फ फाइनेंस होता है उसमें 39 सीट और बीबीए में आपका 18 सीट, यानी टोटल 59 सीट। और ये जो सारे सीट है ये अभी आप ऐसा नहीं मतलब रखिएगा कि यही अंतिम सीट है, क्योंकि भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन को कैंसिल भी करवा रहे हैं तो उनका सीट का भी शेड्यूल आएगा, लेकिन स्पोर्ट एडमिशन के बाद आएगा। और इसका नाम देख सकते हैं, इसका नाम हेडलाइन में ही लिखा गया है, सीट मैट्रिक्स आफ्टर स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो इस मैट्रिक्स को आप देखिएगा, यानी जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग यानी जो चौथा कट ऑफ आया था उसके बाद सीट इतना बचा हुआ है। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं मगध महिला सीट के बारे में कि मगध महिला कॉलेज में कितने सारे सीट्स बचे हुए। तो मगध महिला कॉलेज में भी 162 सीट बचा हुआ है। पेपर में एक रफ फिगर आया था कि 100 सीट बचा हुआ है, लेकिन अब फाइनली पूरा डिटेल आ चुका है और जिसमें देखिए मैक्सिमम जो डिमांड है, यहाँ देख सकते हैं 0 सीट बचा है हिंदी में, तो जिसमें नहीं बचा है उसके बारे में बताते हैं। और मैक्सिमम देखिए 29 सीट बचा हुआ है कॉमर्स में, सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में, और बीबीए में यहाँ 30 यहाँ सोशल वर्क में देखिए 36 सीट सबसे मैक्सिमम सीट बचा हुआ है
वहीं अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस वगैरह का, तो पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट, 3 सीट, पर्सियन वगैरह मतलब लगभग हर सबका डिमांड उतना ही है। और हिस्ट्री में देखिए 3 सीट, तो जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड है उसमें सीट कम है। और अब आखिरी पटना कॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो पटना कॉलेज में भी सीट टोटल 156 सीट खाली है। और अगर बात की जाए मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम मास इन कम्युनिकेशन में अभी आपका 26 सीट खाली है। तो मास इन कम्युनिकेशन में सबसे मैक्सिमम सीट खाली है पटना कॉलेज में, तो यू कैन ट्राई इट, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें कुछ फेमस सब्जेक्ट का, इकोनॉमिक्स का, तो लाइक इसमें 4 सीट खाली है। और ज्योग्राफी में 6 सीट खाली है। और वहीं 10 सीट खाली है आपका पर्सियन में। मैथमेटिक्स में 6 सीट खाली है। तो सीट अभी सब में खाली है। टोटल सीट का डिटेल आप जानते हैं कि 791 सीट खाली है। और इसके लिए सुबह का पेपर का कटिंग में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझा भी आपको दिया था, तो यह अच्छी बात है। और उधर पाटलिपुत्र का भी मैं अभी आपको अपडेट दूंगा, तो आपको परेशान नहीं रहना है। अभी पटना यूनिवर्सिटी से हमारी शुरुआत हुई है। तो ये तो हो गई सीट के वैकेंट के डिटेल के बारे में। और क्या कुछ नोटिस आया है, तो नोटिस वाले सेक्शन पे, अगर नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या सारा नया मैसेज आता है। चूंकि मैं खुद अभी से नया टाइम देख रहा हूँ। अभी इसमें देखिए, इसमें दिखा रहा है पॉपअप में कि स्पोर्ट राउंड एडमिशन फॉर 2021 विल कमेंस फ्रॉम, मतलब स्टार्ट हो रहा है 26/10 से लेकर 30/10 तक। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इसमें देखिए बता रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में लॉग इन विद देयर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल फॉर डाउनलोडिंग द काउंसलिंग स्लिप फॉर एडमिशन। इसमें देखिए दिखा रहा है कि आपको क्या करना है कि जो भी कैंडिडेट, इसमें एक और कंफ्यूजन देखिए दे दिया है। अब तो जरा सा टफनेस हो गया हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इसमें दिखा रहा है डाउनलोड काउंसलिंग स्लिप करके, तो क्या कुछ फिर से अलॉटमेंट दिया है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में लॉग इन विद देयर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड को लॉगिन करके आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको काउंसलिंग स्लिप। तो आई थिंक काउंसलिंग स्लिप सबको डाउनलोड करना चाहिए, चूंकि अभी कट ऑफ वगैरह कहीं पर डिसाइड नहीं आया है, तो काउंसलिंग स्लिप सबका डाउनलोड होगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि काउंसलिंग स्लिप कैसे डाउनलोड करना है और क्या सारा प्रोसेस है। तो चेक करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको फिर से यहाँ का जो अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन दिखता है, यहाँ पे फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे आ जाइएगा। और फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे आने के बाद आगे का डिटेल चेक कीजिएगा। सॉरी, दूसरा प्रेस हो गया। अप्लाई ऑनलाइन पे आकर के फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन करना है। कैंडिडेट लॉगिन अपने आईडी और पासवर्ड के सपोर्ट से कीजिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए कैंडिडेट लॉगिन करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लॉगिन आईडी हैं, तो अब किनका एडमिशन हो चुका है नहीं हो चुका है जैसा कन्फ्यूजन होगा, बट फिर भी मैं रेंडमली किसी का उठाता हूँ, देखता हूँ कि दिखाता है कि नहीं। तो लेटेस्ट सपोज कि मैं एक का डिटेल देखा और यहाँ पे इनका एडमिशन 75% था, पता नहीं आई थिंक हुआ है कि नहीं। तो अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करते हैं। इनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, तो इनके लिए तो नहीं आएगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, उनका अलॉटमेंट लेटर आएगा। और जिनका एडमिशन हो चुका है उसमें दिखाएगा यू आर नॉट सिलेक्टेड इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो चलिए आपको कुछ ऐसा डिटेल दिखाते हैं जिसमें अभी तक जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, तो उनका डिटेल्स को लॉगिन करके फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको काउंसलिंग वाला डाउनलोड करना है। सो जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो चेक कर रहा हूँ कि लगभग सबका दिखा रहा है यू आर नॉट सिलेक्टेड इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो आई थिंक अभी इसे अपडेट नहीं किया है, इसे अपडेट करेगा। या फिर आपसे भी रिक्वेस्ट होगा गाइस कि आप अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से फटाफट चेक कीजिए और देखिए कि क्या आपका अलॉटमेंट लेटर दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। मतलब काउंसलिंग रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना है। तो काउंसलिंग रिसिप्ट में अभी तो चूंकि नोटिस क्लियर नहीं किया है, जरा सा कंफ्यूजन क्रिएट है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है या फिर अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है। इसके लिए आज के पेपर में तो वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन कल के इन्फॉर्मेशन में, कल के पेपर में ये सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सा काउंसलिंग रिसिप्ट लेकर जाना है। लेकिन जनरली जहां तक बात है, आपको यही वाला फॉर्मेट चलना चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मेट पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसी के जरिए से आपका जो एडमिशंस का प्रोसेस है, जो स्पेशल राउंड वाला काउंसलिंग है, वो प्रोसेस इसे कंप्लीट होगा आई थिंक। बट अभी एग्जैक्टली क्या होगा, जरा सा पूरा नोटिस क्लियर नहीं हुआ है, तो नोटिस आने के बाद पूरा कंफर्म पता चल जाएगा। अभी नोटिस में खाली सिंपल सा डिटेल डाला गया है और डिटेल को मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। इसमें डिटेल में खाली मेंशन किया गया है कि स्पेशल राउंड का जो काउंसलिंग है, इसमें देखिए दिखा रहा है कि स्पोर्ट राउंड एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट जो स्टार्ट होने वाला डेट है। और इसमें बता रहा है कि लॉगिन करना आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड की मदद से और एडमिशन पोर्टल पे। इसके बाद डाउनलोडिंग द काउंसलिंग स्लिप फॉर एडमिशन। तो अभी कुछ कंफ्यूजन बरकरार है और मैं इसको दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी आप सिक्योर रहिए कि आप पहले फटाफट चेक कीजिए अपना। और चेक करने के बाद देखिए कि आपका काउंसलिंग स्लिप का कोई सेक्शन, अभी तक तो काउंसलिंग स्लिप का सेक्शन नहीं आया है, लेकिन मे बी आप जो अलॉटमेंट लेटर वाला सेक्शन, तो उस अलॉटमेंट लेटर वाला सेक्शन में अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल करके देखिए तो आपका लॉगिन आईडी से आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है या फिर नहीं होता। जनरली होना नहीं चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग स्लिप बताया गया है। तो काउंसलिंग स्लिप का मतलब अब तो ये कंफर्म है कि काउंसलिंग स्लिप का जो मतलब है वह आपका है पूरा आपको प्रिंट करना है, पूरा अपना एप्लीकेशन प्रिंट करना है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि डाउनलोडिंग द काउंसलिंग स्लिप फॉर एडमिशन। तो जो आपने अप्लाई किया है पटना यूनिवर्सिटी में, उसका आपको पूरा काउंसलिंग स्लिप का रिसिप्ट पूरा ले करके जाना है। फर्दर जो भी कुछ हो अपडेट आपको देंगे, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन अभी आप थोड़ा सा
थोड़ा सा काम कीजिएगा कि अभी आप चेक कीजिएगा सबको कि अपना अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाता है कि नहीं। अगर सबका नहीं दिखाएगा तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि अलॉटमेंट लेटर वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, जबकि डाउनलोड करना है उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर एडमिशन का प्रोसेस होगा। डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि 26 तारीख को पटना साइंस कॉलेज, 27 तारीख को आप अगर आगे बताएं तो 27 को आपका है आई थिंक BN कॉलेज है। और जो पूरा शेड्यूल है चलिए उसको मैं दिखाई देता हूँ, चूंकि मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है, जरा से देखना पड़ेगा, लेकिन मैं देख के आपको बताता हूँ कि जो पूरा डिटेल्स है और उस डिटेल्स पे आप ध्यान दीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा तो फिर बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा। और जो पूरा प्रोसेस है उसमें आप इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपको पहले पहुंचना है, क्योंकि इसमें बात बताया गया था कि जो भी एडमिशंस के प्रोसेस होंगे उसमें 2 बेसिस पे छांटने का काम किया जाएगा। और उसमें आपका एक है आपका उपस्थिति और दूसरा है मेधा। इसके लिए भी कोई मेधा सूची नहीं बनाया गया है कि किसको छांटना है किसको रखना है, अभी कुछ ऐसा मैसेज नहीं आया है। लेकिन डेट के बारे में देखिए मैं आपको कंफर्म फिर से बता दे रहा हूँ कि 26 तारीख को पटना साइंस कॉलेज, 27 अक्टूबर को BN कॉलेज, 28 को आपको पटना कॉलेज और 29 को आपको वाणिज्य महाविद्यालय, 30 अक्टूबर को मगध महिला कॉलेज। सीट कितना है अभी सारा आप इन्फॉर्मेशन को देख लिए। ये तो पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट अपडेट थे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद तुरंत एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपको पाटलिपुत्रा में, कि पाटलिपुत्रा में जिनका रजिस्टर्ड है उनको अप्लाई कैसे करना है। तो कोई एक कैंडिडेट पाटलिपुत्रा का जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है हमको बता दीजिए, साथ में बता दीजिएगा चॉइस वगैरह। तो भी सारा करेक्शन वगैरह करके भी एक वीडियो आपके लिए फटाक से अपलोड कर देते हैं ताकि आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो सके। और ये जो अपडेट आया है इससे आप अप टू डेट रहें, आप फटाफट डाउनलोड करके सब चीज सीट वगैरह देख लीजिए कि आपका किसमें मैक्सिमम चांसेस है या नहीं है। इसके बाद फिर आप हमें फर्दर रिपोर्ट कीजिएगा कमेंट के जरिए से, फिर हम आपके कमेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। और मैं ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकता हूँ, अभी हमारे पास 1 से 2 घंटे का टाइम है। इसमें सारा ये जो सारा कुछ प्रोसेस है इसके लिए मैनेज करना है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो फटाफट आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके कमेंट्स का जवाब तेज गति से देते जाएंगे। तो ये है गाइस ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आशा करते हैं सारे अपडेट आपको सही से समझ में आए होंगे। वीडियो को एंड करते हैं, बट वीडियो एंड करने से पहले पुनः छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मोटिवेटेड वे में एग्जाम होने के बावजूद भी आपके लिए लगे हुए हैं, तो आपको भी इस रिक्वेस्ट को समझना चाहिए। सो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका